शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 33। ठीक है। फेयर में आप लोग को, ठीक है ना, नोट्स में बस जो क्लास में लेक्चर नंबर हम डलवाते हैं वही वाला कॉपी करना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस जो करवाते हैं वो नहीं लिखिएगा इसमें। ठीक है ना, वो पीछे लिख लीजिएगा, या दूसरा कॉपी है तो उसमें लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक आप शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकल है तो उसका जो एक्चुअल में जो लोकेशन बताएगा वही क्या है, बताइए, लोकस है। ठीक है, तो लिखिएगा लोकस। ठीक है, लोकस। लोकस क्या होता है समझते हैं हम लोग। पार्टिकल का जो पाथ है वो बताएगा ये। तो क्या होगा बताइए लोकस का डेफिनेशन। लोकस ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल का पाथ क्या है, क्या बताएगा बताइए, लोकस बताएगा। समझ गए ना? इसका मतलब क्या होगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिएगा, एग्जाम्पल हम आपके सामने देते हैं। ठीक है ना, x बराबर 80 दिया हुआ है। ठीक है, और y बराबर कुछ भी डाल दीजिए, BT स्क्वायर है। आपको बताना है कि इसका ग्राफ क्या प्लॉट होगा, कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, लिखते जाइए। लोकस क्या होता है बताइए। लोकस ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल, दैट इज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ पार्टिकल। हो गया, लिख लिए ना। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ बताओ, तो आप तो सोच ही नहीं पाइएगा कि आखिर हम बनाए तो बनाए क्या। समझ गया? तो देख के तो कुछ पता नहीं लग रहा है कैसे हम ग्राफ प्लॉट करें। x बराबर 80, आज तक तो ऐसा ग्राफ हम प्लॉट नहीं किए थे। आप ये प्लॉट किए होगा y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या और भी इक्वेशन का किए हैं, लेकिन ऐसा ग्राफ तो आया नहीं होगा। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका है, यहाँ से पहले टाइम निकालिए। टाइम क्या आ जाएगा, x अपॉन ए। टाइम क्या आ जाएगा, x अपॉन ए। और क्या कीजिए, जो टाइम यहाँ पे निकाले वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। टाइम जो आप निकाले यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले x बराबर 80 दिया है। क्वेश्चन क्या है बताइए, x बराबर 80, तो यहाँ से हम सबसे पहले टाइम निकाल लिए, x अपॉन ए। अब क्या कीजिए, y बराबर BT स्क्वायर दिया है, तो आप क्या कीजिए, टाइम जो आया है वो इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, y बराबर b, t के जगह पुट कर देते हैं x अपॉन ए का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, कुछ यहाँ से क्लियर पता लग रहा है क्या आप लोग को? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया। देखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होगा, बोलो, पैराबोला। तो ये ग्राफ क्या चीज का होगा बताइए, पैराबोला। तो लोकस क्या बताता है, पाथ ऑफ पार्टिकल बताता है, कि मतलब पार्टिकल का पाथ क्या है। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। कोई भी मान लीजिए पार्टिकल का कहीं पर पोजीशन है, वहां से उस पोजीशन से पाथ क्या है। समझ गए? तो वही ये बताता है। तो लोकस क्या बताता है बोलिए। कोई भी पार्टिकल
किसी भी पोजीशन पे रहेगा उसका जो पाथ होगा। हो गया, कॉपी कर लीजिए ये। अब आवाज नहीं ना कट रहा है या कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है ना? चलिए इसको कॉपी कर लिए। बालक आपके पास आवाज जा रहा है कि नहीं? अब सही है ना? लिखिए, जल्दी लिखिए। ठीक है ना? तो लोकस क्या होता है समझ गए ना? कोई भी पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे रहेगा उस पार्टिकल का क्या बता दो? पाथ बता दो। अच्छा, पार्टिकल का पोजीशन किस वेक्टर से हम बताते हैं? बोलो, पोजीशन वेक्टर। चलिए ठीक है ना, अगला चैप्टर वही रहेगा। हो गया, डन लोकस का डेफिनेशन। अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और है y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना? तो हम लोग को देख के तो बहुत कुछ पता नहीं लग रहा है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो पहले सीखिए। सिंपल तरीका है, साइन ओमेगा टी क्या होगा निकाल लो। साइन ओमेगा टी क्या होगा बोलो? एक्स अपॉन ए, यहां से बोलो सब लोग। कॉस ओमेगा टी निकालो सब लोग। कॉस ओमेगा टी क्या आएगा बताइए? कॉस ओमेगा टी वाई अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, सॉल्व कैसे कीजिएगा समझ गए ना? मतलब कोई फायदा होगा नहीं अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन ऐड कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक फायदा हो सकता है, जब दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे। क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। क्या कीजिए बताइए? स्क्वायर कीजिए एंड उसके बाद जोड़ दीजिए। चलिए एक ही बार में ये काम कर दे हम क्या? ठीक है, एक ही बार में काम कर देते हैं। ध्यान से देखिए, स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए? साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, और इधर क्या आएगा बताइए? एक्स अपॉन ए। कर दिए स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। इधर क्या आ जाएगा बताइए? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जब स्क्वायर करेंगे तो। और इधर क्या आएगा बताइए? वाई स्क्वायर अपॉन, नहीं तो सिंपली वाई बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिए। कैसे किए बोलो? स्क्वायर करके ऐड कर दिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को तो नहीं है ना? आप लोग इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं बोलो? समझ पा रहे हैं ना? तो देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो क्या होगा? 1, ठीक है। तो क्या आ गया बोलो? ठीक है ना? अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं क्या? दोनों में से ए कॉमन मतलब ए स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इतना लिख सकते हैं क्या? कुछ याद आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, किसका इक्वेशन है बोलो सब लोग? किसका है? सर्कल का, ठीक है ना? तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, समझ गए ना? बहुत सिंपल है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना? चलिए एक और देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कीजिए, मतलब इसका लोकस बताइए, ठीक है ना? लोकस मतलब वो जो पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे पड़ा हुआ है उसका पाथ बताना है, ठीक है।
हो गया। बना वाला कि नहीं, चलिए बताते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए सर पता नहीं सर। इसको क्या निकालेंगे बोलो, साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा बोलो, एक्स अपॉन ए। यहाँ कॉस ओमेगा टी क्या आ जाएगा बताइए, वाई अपॉन बी, ठीक है ना। ठीक है, और सिंपल क्या करेंगे बताइए, स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 1 आ गया, और इधर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, ये किसका इक्वेशन है बताइए तो आप लोग, एलिप्स का। ये याद नहीं है क्या? इसके आगे का भी थोड़ा निकाल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, ठीक है ना, निकाले थे ना। नहीं, थोड़ा सा रिवीजन कर करके आइए, ठीक है। चलिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला रूल पे हम चलते हैं, ठीक है ना। आगे अब हेडिंग डालिए सब लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या हेडिंग डालिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए देखिएगा, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर ये दिया रहेगा आपके सामने ए बाई बी बराबर सी बाई डी, देन आप ये लिख सकते हैं, देन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी, नीचे वाला प्लस कर दिए, और फिर ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आप लिख सकते हैं, यही है रूल। क्या करना है बोलो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। ये अब आया कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं, हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आया कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या हम इतना लिख सकते हैं क्या, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, ए बाई बी प्लस 1, मतलब दोनों साइड प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। और एक बार दोनों साइड -1 कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, दोनों साइड से -1 कर लीजिए, एक बार +1 कर लीजिए, ठीक है, और एक बार -1 कर लीजिए, हो गया। अरे इसी में +1 कर लिए दोनों साइड, एक बार -1 कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको हम आगे क्या लिखेंगे बोलो, बी एलसीएम आएगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर, ध्यान से देखो, डी एलसीएम सी प्लस बोलो डी। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं, इसको डब्बा में बंद नहीं कीजिए, ठीक है। और इधर क्या आएगा बता, इधर क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन बी बराबर सी माइनस डी अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो क्या आएगा बोलो, ए प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी को डिवाइड कर दीजिए किससे, इससे, ए माइनस बी बाई बी अपॉन सी माइनस डी बाई डी से, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बताइए, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इधर b से b कट गया, d से d कट गया, क्या आ जाएगा बोलो,
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ये वाला, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, अगर ये दिया रहेगा, ठीक है, अगर ये दिया रहेगा देन आपको ये लगा देना है। अगर ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये वाला अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसका प्रूफ आपके सामने अवेलेबल है। हो गया, लिख लिए ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। माही लिख ली? यस। चलिए अब देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 बराबर 2/1। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो निकल ही जाएगा, समझ गया ना। लेकिन हमको कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाना है, ठीक है। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 सेकेंड में निकल जाएगा, समझ गया। लेकिन हम लोग को ये रूल लगा के देखना है। तो रूल क्या था बोलो, क्या करना था बता। रूल अभी हम लिखवाए थे ना, क्या था रूल, एक बार फिर से बोलिए सब लोग। a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो क्या करना था बोलो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो वही कर देना है। मतलब क्या करना है, ऊपर नीचे को ऐड करो पहले, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, x प्लस 1 प्लस, बोलो सब लोग, नीचे वाला ऐड करो, फिर क्या करो, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दो, ठीक है। क्या करना है बोलो, ऊपर वाला में नीचे वाला एक बार ऐड करो, फिर ऊपर वाले में नीचे वाला घटा लो, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि इतना भारी करने का जरूरत क्या है, जब आसान है तो। नहीं, ये काम देगा, समझ गया ना। जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये काम देगा, समझ गया ना। उसमें जाके आप फंस जाएंगे, मतलब इतना आसान नहीं रहेगा, उसमें बहुत भारी क्वेश्चन रहेगा, समझ गया। तो उसमें जाके फंसिएगा बुरा वाला। तो देखो इधर, तो x और इधर x कितना हो गया, 2x, 1 और -2 कितना आ गया बोलो, -1 अपॉन, ध्यान से देखो इधर, x माइनस एक्स कट गया, 1 और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 3 बराबर 2 + 1 3, 3/1, समझ गया। तो 2x माइनस 1 बराबर कितना आ गया बोलो, 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 + 1 10/2, कितना आ गया, 5। समझ गया ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ऐसे ही लगता है। चलिए अब आपका बेसिक मैथ